बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ आज नशिस्त में टेक्सला के समाजी शख्सियत हैदर अली, जो कि नौजवानों की ज़ुबान ज़द-ए-आम है और बहुत दिनों से इनके बारे में सुनने में आ रहा है कि ये अपना कोई लाया अमल का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी जानिब से खामोशी है, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी शाह साहब, आपकी क्यों खामोशी है सियासत में और किसी क्या वजह है, क्यों अपने को दूर रखा हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़ाक़र साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक दफ़ा आपने फिर मौका दिया है। आपको पता है कि सियासत में टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है, और अभी कुछ चीज़ें थी जो ग्राउंड पे वर्क करने की ज़रूरत थी। तमाम यूनियन कौंसल्स में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे दौरा-जात करने के बाद, अपनी टीमें तश्कील देने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनकरीब एक बेहतरीन फ़ैसला किया जाएगा। और नौजवानों की जो ख्वाहिशात हैं, जो डेली बेसिस पे आप फेसबुक पे देखते हैं, जो लोग हमें दावतें देते हैं कि पीटीआई में शामिल हो जाएं, आप हमारे पास आएँ, हम आपको जितवा देंगे, तो इंशाअल्लाह तमाम दोस्तों की जो ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और जो हल्के की आवाम की नब्ज़ है उसको देखते हुए और टेक्सला की वसीतर मफाद में, अपने मफाद में नहीं, जिस तरह गुज़िश्ता शाब आपने देखा कि एक और पार्टी के बाद एक और एक और के बाद एक और पार्टी में चले गए हैं, और बहुत अच्छा हो गया है कि टेक्सला की आवाम को अब मौका मिल गया है। जो एक यहाँ पे खला था, अल्हम्दुलिल्लाह उस खला को पुर करने के लिए आपका नौजवान भाई, आपका दोस्त, आपका खादम, आपका बेटा हाज़िर है मैदान में। और स्पेशली नौजवानों से मुखातब हूँ कि जो पीटीआई के मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ हमने बड़ा टाइम गुजारा है, उनसे मुखातब हूँ कि आपने मायूस नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकाबला करने के लिए पहले से ज़्यादा तवाना आवाज़ में ज़्यादा वर्क करके इंशाअल्लाह आपका भाई मैदान अमल में हाज़िर है। और आप देखेंगे कि जो फ़ैसला होगा वो फ़ैसला ऐसा होगा कि जिस तरह भी हम ग्रुप बना के इलेक्शन लड़ेंगे, किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, जिस साइड से इलेक्शन लड़ेंगे, आप देखेंगे क्लीन स्वीप हो जाएगा। शाह साहब, पीपी में आप गए, फिर वहाँ से खामोशी हो गई, लेकिन अब तो उनकी कोई पावरफुल शख्सियत ऐसी सामने नहीं आ रही है जो इंतखाबात में, तो उस तरफ भी आपका जाने का कोई प्रोग्राम है? जी रफ़ाकत साहब, पीपल्स पार्टी ने 16 माह हुकूमत की है और मैंने 4 दफ़ा इस्लामाबाद जाके मिनिस्टर से मुलाकातें की हैं अपने शहर के हवाले से कि मेरे शहर में मंदरजा झैल चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे गर्ल्स कॉलेज चाहिए, मेरे शहर में एक अंडर पास है, वहाँ पे ओवर ब्रिज बना के टेक्सला के ट्रैफिक को से डाइवर्ट करनी चाहिए। यानी कि ये वो काम थे जो लाखों लोगों के लिए ज़रूरी थे, लेकिन उन्होंने एक कान से बात सुनी है, दूसरे से निकाल दी है। और पीपल पार्टी ने भी वो माल बनाने वाली पॉलिसी पे चल के और अपने 16 महीने बहुत अच्छे तरीके से लगा के वो कहते हैं बस ठीक हो गया। तो जब हमें इमरान खान की महंगाई नज़र आती है तो हमें नवाज़ शरीफ की और ज़रदारी की महंगाई भी नज़र आनी चाहिए थी। तो इसी बिना पे 3 फरवरी 2023 को मैंने अपना रिजर्वेशन लिख के आपके सामने, मीडिया के सामने पीपल पार्टी को खैराबाद कह दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इरादा नहीं है कि पीपल्स पार्टी में जाके दोबारा अपनी साख ख़राब करने की, क्योंकि हमारा जो नौजवान वोटर है, जो हमारे शहर के लोग हैं, वो हमें आज़ाद देखना चाहते हैं, वो हमें पीपल्स पार्टी से नहीं देखना चाहते। और हमने हमेशा आवाम की राय का एहतराम किया है, अपनी ज़ाती राय को फोकियत नहीं दी उस पर। शाह साहब, नून से का तो इस वक्त जो महाज है वो उनका हौसला अफजा बना हुआ है, लेकिन उनके साथ कोई गुफ्तगू हुई है कि वहाँ भाईचारे के मामलात में कि वहाँ कुछ रहना है या साथ देना है, या उन लोगों के साथ भी? जी रफ़ाकत साहब, आपने सुना होगा कि हाथी की दाँत खाने की ओर, दिखाने की ओर, ये जो आपको फ़िज़ा नज़र आ रही है, ये बज़ाहिर एक फ़िज़ा बनाई गई थी नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो गई है। और नून लीग खुद से ये नज़रिया गाड़ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मैं आपके प्रोग्राम में लाइव ऑन एयर कह रहा हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगला वज़ीर आज़म नून लीग से नहीं होगा। बफ़र्ज़ इमाल अगर नून लीग से हो गया, हालांकि होगा नहीं, तो वो नवाज़ शरीफ साहब नहीं होंगे। यानी कि ऐसी कोई सेटिंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी नहीं बनी। और दूसरी बात जो लोकल सतह पे की है, जो लोकल नुमाइंदे हैं उनके, वो बेचारे आपस में लड़ रहे हैं, उनके टिकटों का फैसला ना कभी हुआ है और ना अगले महीने तक होगा। तो उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, सियासी बने के ताल्लुकात हर बने के साथ होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। तो ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं, तो पीटीआई को उन्होंने खैरबाद कह दिया है, तो पीटीआई को सुनने में आ रहा है कि वो इजाज़त अगर हो भी गई तो परवेज़ खटक वाली पीटीआई को इजाज़त होगी, या इस तरह की कैसी बातें हैं? आप अगर पीटीआई के करीब हैं तो आखिरी उनकी क्या इत्तला है? जी बिल्कुल रफ़ाकत साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। पीटीआई एक पाकिस्तान की फेडरल की जमात है, और जिस तरह आप सुनते हैं, लिखते हैं, आप देखते हैं, हम भी देखते हैं कि पीटीआई को ख़त्म करना वो एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। मैं इसकी आपको दलील देता हूँ। आपने अगर
वोटर लिस्ट से, पर्ची से आपने निशान भले का हटा दी है, आप उसके वोटर का हाथ नहीं पकड़ सकते। उसका वोटर निकलेगा, एग्रेशन में जाएगा, नून लीग और इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ वोट डालेगा। बाकी जहाँ तक रह गई बात, गुलाम सरवर खान साहब हमारे हल्के के बहुत पुराने सियासतदान हैं और बहुत सीनियर आदमी हैं वो, लेकिन उन्होंने बंद गली में जाके अपनी सियासत का खात्मा अपने हाथों से लिख दिया है। और मुझे इस पे अफसोस इस बात पे हुआ है कि उन्होंने 2 इलेक्शन पिछले जीत के चौधरी निसार अली खान साहब को हरा के और अपने भतीजे को भी असम्बली में भिजवा के अब अपने नौजवान भतीजे और बेटे का रास्ता भी सियासत में बंद कर दिया है। अब उनका मुस्तकबिल भी उन्होंने तारीख कर दी है। अच्छा शाह साहब, ये चौधरी निसार अली खान के को भी अपने दस्ते रास ज़रूरत है, तो वहाँ कोई सुनने में आया कि सरदार सुल्तान साहब से कोई आपकी बातचीत चल रही है उधर जाने में मामला? जी बिल्कुल, सरदार सुल्तान साहब के साथ 2 दफ़ा मुलाकात हुई है और वो हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए थे, वो हमने मीडिया पे भी शेयर किया था। उनके साथ यही हमारी गुफ्तगू हुई थी कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन आप लड़ें, आपका हक बनता है, आप हमें ज्वाइन करें और फिर इलेक्शन लड़ें। तो हमने बिल्कुल जो बात वहाँ की है वो यहाँ भी वही बात करेंगे कि सरदार सुल्तान साहब के साथ यही बात हुई थी कि आप जितना लेट कर रहे हैं, जितना आप टाइम ले रहे हैं, सियासत में टाइमिंग बड़ी अहम होती है, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो उनको भी यही मशवरा दिया था कि आप जल्द अज जल्द ऐलान करें और अपने विंग्स का ऐलान करें, क्योंकि अगर आप NH-63 पे आते हैं तो आपको 1920 में बंदे चाहिए होंगे। चौधरी निसार अली खान करप्शन से पाक एक बेहतरीन ज़ीरक सियासतदान है, जिसको आप और हम साहब के ये जानते हैं कि उसने कभी ज़ाती के लोगों के काम नहीं किए, उसने इज्तिमाई काम किए हैं। बल्कि आपको मैं खैर सीन पेश करता हूँ कि आपने उनके जितने बड़े मनसूबे थे, मेगा प्रोजेक्ट्स की, आपने बार बार अलग वीडियो बनाई है और आपने दिखाया है। गलबन 14 आपने बनाया है, 17 बिल्कुल आपने तस्दीक कर दी है। तो चौधरी निसार अली खान के साथ इलेक्शन लड़ने में हमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब ये चौधरी साहब तो डिपेंड करता है वो कब ऐलान करते हैं, लेकिन इतना ना हो जाए कि मेहरबान देर कर दी आते आते, इतनी देर हो जाए कि हल्के के अवाम फैसला कर लें, उसके बाद आपका फैसला किसी काबिल नहीं होगा। तो हमारी जो राय है वो यही है कि हम अपना इलेक्शन आज़ाद करेंगे। चौधरी निसार अली खान की शख्सियत क्या सोच रही है? नून की तरफ जाना कोई महसूस नहीं हो रहा, वो आप ख़ुद ऐलान नहीं कर रहे और इस वजह से उनका जो वोटर है वो भी मखमसे का शिकार है। इतनी ताख़ीर तो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, उनकी तैयारी तो है, वो क्योंकि ऐसा 35-40 साल से यहाँ वो तैयारी करके हर तरह की बैठे हुए हैं, तो या तो वो ख़ुद मुतमईन है या क्या सूरत हाल है? जी रफ़ाकत साहब, मैं आपके सवाल के जवाब में 2 पेशगोइयाँ कर देता हूँ और आपको जवाब भी मिल जाएगा इसका। चौधरी निसार अली खान साहब का जो धड़ा है, जो उनका वोटर है वो मौजूद है, इससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। इस तरह गुलाम सरवर खान साहब का भी धड़ा कम ज़्यादा लेकिन मौजूद है। इस दफ़ा गुलाम सरवर खान साहब को नुकसान ये हुआ है कि वो जो अपने लोग PTI में लेके गए थे, वो उनको वापस साथ IBP भी नहीं लेके जा सके। उनका वोटर या उनके जो कौंसलर हज़रात हैं, उनके चेयरमैन हज़रात हैं, उनकी फैमिलीज़ भी, इवन उनके बच्चे भी उनको वोट नहीं देंगे IPP को। तो सरवर खान साहब का जो धड़ा है मेरे ख्याल के मुताबिक वो 20 से 25 हज़ार तक महदूद हो जाएगा। और चौधरी निसार अली खान साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी मैं आपको पेशन गोई बता रहा हूँ कि वो नून लीग की तरफ नहीं देख रहे, वो नून की तरफ नहीं जाएंगे, आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और सबसे ज़्यादा वोट लेके वो इस हल्के से MNA मुंतखब होंगे आज़ाद हैसियत में। जिस तरह जरदारी के बारे में कहा जाता है, एक जरदारी सब पर भारी, तो चौधरी निसार जो है वो सब पर भारी हो जाएगा। जी बिल्कुल, साहब पे भारी हुआ है। मुझे ये कोई मज़ाक़ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सच बोलना चाहिए। आज जुम्मे का दिन है तो हमें सच्ची बात करनी चाहिए। आप भी हल्के की अवाम में जाते हैं, हम भी आर यूनियन कौंसिल में जाते हैं। आप अगर दोनों का तकाबल करें, जो बड़े हमारे पास 2 इलेक्टेबल्स हैं, तो उनमें चौधरी निसार अली खान और सरवर खान में वाज़ेह फ़र्क है। तो वो फ़र्क इस दफ़ा इलेक्शन में नज़र आएगा आपको। ऑलमोस्ट डबल वोट उनकी होगी गुलाम सरवर खान साहब से। अच्छा शाह साहब, अब मैं आपको स्टेज पर खड़ा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, अब आपके सामने हैदर अली ख़ताब करेंगे। ख़ताब आपने सारा कर दिया, अब जाते हुए आप वोटर से क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं अपने हल्के के जो नौजवान वोटर्स हैं, जो हमारे मेच्योर वोटर्स हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ और उनको ये अपने एक अर्ज़ी पेश करना चाहता हूँ कि आपने आमदा इलेक्शन में सबसे पहले अपना वोट कास्ट करना है। और वोट किस तरह कास्ट करना है, आपने कोई बरादरी, कोई दड़ा, कोई ख़ानदान, कोई रिश्तेदारी कुछ नहीं देखना। आपने मेरिट पे वोट देनी है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि हैदर अली शाह को आप वोट दें, आपने मेरिट को वोट देनी है। यही मेरा नारा है, यही मेरा स्लोगन है और यही मेरा बयानिया है कि मेरिट को वोट दो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत मेहरबानी जनाब शाह साहब।